नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना के लिए मनाया जाता है। यह पर्व साल में 2 बार मुख्य रूप से आता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा की आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, घर में घट स्थापना करते हैं और सुख, शांति, समृद्धि तथा शक्ति की कामना करते हैं। यदि आप भी अपने घर में सही विधि से नवरात्रि पूजा करना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। नवरात्रि पूजा की शुरुआत प्रातःकाल स्नान करके साफ और पवित्र वस्त्र धारण करने से होती है। सबसे पहले घर के मंदिर या पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करें। जिस स्थान पर पूजा करनी है, वहां एक स्वच्छ लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद एक मिट्टी या तांबे का कलश लें। कलश पर स्वस्तिक बनाएं और उसमें जल भरें। जल में थोड़ा गंगाजल, अक्षत, दूर्वा, सुपारी और सिक्का डाल सकते हैं। चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंदमाता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हर दिन माता को अलग अलग भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है, जैसे घी, शक्कर, दूध, मालपुआ, केला, शहद, गुड़, नारियल और हलवा आदि। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भोग लगा सकते हैं। माता को सात्विक और शुद्ध भोजन ही अर्पित करें। जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशीली चीजों से दूर रहना चाहिए। व्रत में कुट्टू का आटा, सिन्हाड़े का आटा, साबूदाना, फल, दूध, दही, आलू, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जाता है। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली बांधकर स्थापित करें। इसे ही घट स्थापना कहा जाता है, जो नवरात्रि पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। घट स्थापना के साथ जौ बोने की परंपरा भी बहुत शुभ मानी जाती है। इसके लिए एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें साफ मिट्टी डालें और जौ के बीज बो दें। प्रतिदिन हल्का जल छिड़के। यह जौ घर की उन्नति, समृद्धि और शुभ फल का प्रतीक माने जाते हैं। अब मां दुर्गा का आह्वान करें और उन्हें पुष्प, रोली, चावल और लाल चुनरी अर्पित करें। मां को लाल फूल विशेष प्रिय माने जाते हैं, इसलिए लाल पुष्प चढ़ाना शुभ होता है। इसके बाद घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। दीपक जलाते समय मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव अवश्य रखें। अब पूजा का संकल्प लिया जाता है। अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर माता रानी के सामने नवरात्रि व्रत और पूजा का संकल्प करें। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, स्थान और मनोकामना बोल सकते हैं। इसके बाद मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूजा करते समय मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करना चाहिए। नवरात्रि केवल व्रत और भोजन का नियम नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और मां की भक्ति का पर्व है। अष्टमी और नवमी का दिन नवरात्रि में बहुत विशेष माना जाता है। इन दिनों कन्या पूजन करने की परंपरा है। तो दोस्तों, यही है नवरात्रि पूजा की सरल और संपूर्ण विधि। यदि आप सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी की आराधना करते हैं, तो मां अवश्य कृपा करती हैं। नवरात्रि हमें शक्ति, धैर्य, संयम और विश्वास का संदेश देती है। जय माता दी। जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। मां दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे।